इंटिजर्स की बात करते हैं, नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं और होल नंबर्स की बात करते हैं। ऑब्वियसली नेचुरल्स विल स्टार्ट फ्रॉम वन, होल नंबर्स विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, इंटिजर्स में नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव आ जाएंगे, है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको वो स्टेपिंग स्टोन्स दे रही हूँ कि बाकी सारी नदी है, आपके पास ये स्टेपिंग स्टोन थ्री है, यहां से आप टू पर ही आ सकते हो, इन बिटवीन तो पानी है, नीचे डूब जाओगे। So these, when we talk of integers, natural numbers, whole numbers, we're talking of complete numbers. तो अगर मैं आपको बोलूं टू और थ्री के बीच में क्या कोई नेचुरल नंबर है, बताओ। आपके छोटे से बच्चे को पूछोगे, वो वन के बाद टू बोलेगा, आप कहोगे वन और टू के बीच में क्या आता है, तो दैट पर्सन, दैट चाइल्ड विल बी साइलेंट फॉर अ वाइल, क्योंकि उसके डिक्शनरी में वो वर्ड ही नहीं है, उसके डिक्शनरी में ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, उसने नहीं सीखा हुआ कि कोई 2.5 भी होता है ना। तो नेचुरल नंबर्स हमने कहा था बहुत नेचुरली आते हैं, या टू होगा या थ्री, तो नो नंबर बिटवीन टू एंड थ्री, है ना। लेकिन अगर मैं टू एंड फोर के बिटवीन बात करती हूं, क्या होंगे, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन टू एंड फोर, नेचुरल नंबर्स वन, है ना, एक ही है। और अगर मैं फोर एंड मान लो 19 की बात करती हूँ, हाउ मेनी नंबर्स, ये चीज ना एपी में भी बहुत काम आएगी, लिखो, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 4 and 19। जब बिटवीन की बात होती है ना, तो लिमिट्स को एक्सक्लूड कर दिया जाता है कि ना फोर ना 19। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 and 19, बिटवीन ना मतलब, लिख लो, व्हेन बिटवीन इज मेंशन्ड एक्सक्लूड लिमिट्स, जो लिमिट्स दी हुई है ना 4 and 19 उनको कर दो। मतलब अब देखो मैं मैन्युअली काउंट करती हूँ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो कितने नंबर आ गए, 14। ठीक है, तो हमारे पास बिटवीन कहा था, तो आ गए 14 नंबर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये काफी यूज भी होता है। ठीक है, बिटवीन में हम लोग लिमिट्स नहीं लेते, हम लेंगे 14 नंबर्स। समझ में आ गया। और इसको अब मुझे, अगर आपको मैंने दे दिया 14 and 94 या 96, तो ये थोड़ी आप मैन्युअली काउंट, या 196 दे दिया और ले लो। अच्छा, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, 187 ले लिया, तो अब ये थोड़ी है कि हम लोग 14, 15, 16 करने बैठेंगे, है ना। वो आपको समझाने का वे था। तो इसका शॉर्टकट क्या होता है, आपने क्या करना है, आपने दोनों नंबर्स को माइनस कर देना है। 19 - 4 कितना हुआ, 15। अगर बिटवीन कहा है तो -1 और हो जाएगा। ठीक है, सो बिटवीन के केस में अगर मुझे नेचुरल नंबर्स निकालने हैं, इट विल बी ए, और बिटवीन ए एंड बी, तो मैं क्या करूंगी, B - A - 1। ठीक है ना, क्योंकि ना ये जो हमारी जो सब्ट्रैक्शन होती है ना, जब आप 19 में से 4 माइनस करते हो 19 से 4 माइनस क्या आएगा, 15। तो ये जो 15 है ना, इसने दोनों में से, 4 और 19 में से किसी एक को छोड़ा हुआ है। आपको याद हो कभी सिखाया हो कि 7 में से 3 माइनस करो, तो आपको कहते थे 4, 5, 6, 7, 4 छोड़ दिया ना। या बैकवर्ड काउंट करते थे, 7, 6, 5, 4 और 3 छोड़ दो। तो जब हम सिंपल सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, तो एक्सक्लूड्स वन ऑफ द लिमिट्स। तो बिटवीन ने दोनों लिमिट्स को इंक्लूड कर छोड़ना है, तो हमने -1 और कर दिया कि हमने एक लिमिट तो छोड़ी हुई है, दूसरी भी छोड़ दो। अब एक होता है फ्रॉम, फ्रॉम 4 and 19, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 4 to 19, फ्रॉम 4 to 19। मतलब मान लो आपकी क्लास में टीचर आपको अनाउंसमेंट करती है, रोल नंबर 4 to 19 कम आउटसाइड, तो अपने आप से पूछो, जब ऐसा कुछ पूछा जाता है तो क्या रोल नंबर 4 बाहर आएगा, क्या रोल नंबर 19 बाहर आएगा, है ना। अगर मैं कहती हूँ ऑल द स्टूडेंट जिनके 95 से ऊपर मार्क्स हैं, वो हैंड रेस करो, तो क्या 95 वाला रेस करेगा, 95 से ऊपर नहीं, जिनके 95 एंड अबव है वो करेगा। हाँ, सो इट्स ऑल मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो फ्रॉम का मतलब है अब मुझे 4 से लेके 19 तक काउंट करना है, तो मैं सिंपल सब्ट्रैक्शन तो कर रही हूँ। अब मुझे पता है सब्ट्रैक्शन ने तो एक लिमिट को एक्सक्लूड किया है, तो मैं अब क्या कर दूंगी, +1। समझ में आ गया। यही चीज हम थोड़े रिफाइंड में एपी में भी सीखते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। अब आते हैं टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन। अब इसके बहुत सारे वेज हैं, सबसे जो बेसिक वे होता है, फॉर्मूला वे जो होता है, वो मैं आपको करवाती हूँ। ठीक है,
हम हमें नेचुरल नंबर्स तो पता ही है कि कंप्लीट वाले नंबर्स काउंट कर लेंगे। अब आते हैं, लिख लिया सबने बेटा ये? अब लिखते हैं रैशनल नंबर्स बिटवीन। ठीक है, रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। तो मुझे तो पता है कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स। ठीक है, बिटवीन एनी टू नंबर्स। मेरे को कोई भी नंबर दे दो, मतलब 2 और 2.1 ही दे दो, मैं उनके बीच में भी बहुत सारे नंबर्स बना सकती हूँ, जूम करती रहूं, जूम करती रहूं। ठीक है ना? जिसको मैं आपको सबसे अच्छे वे से समझाती हूँ, जूम इन जूम आउट, तो हमें सबको पता ही है ना। सो आई ओपन दिस। ये ना बहुत ही अच्छा एक हमारे पास टूल है, शायद सुना हो किसी ने। डेस्मॉस का ग्राफिंग कैलकुलेटर है, सुना हुआ है किसी ने? कभी यूज किया है? नहीं सुना? इसमें गेमिंग्स भी होती हैं। ठीक है, तो अब मैं इसमें जूम इन जूम आउट का बताती हूँ कि जहां हमने सोचा ना कि यहाँ पे खत्म हो गया, हमारे पास और नंबर्स बन के आ जाते हैं। ठीक है, तो जिससे इसमें सिर्फ आपको मैं नंबर लाइन का ही शो करूंगी अभी फिलहाल। लेट मी सी, ओपन हो जाए बस। नहीं तो काम मौके पे कभी जल्दी ओपन नहीं होता। जिसको मैं सिंपली इन सिंपल वर्ड्स इफ आई से, कि अगर मैंने आपको कहा 2 और 3 के बीच में कितने नंबर्स हैं, आप कहोगे बहुत सारे। मैंने यहां पर 2.5 लिख दिया, मैं कहूंगी इसके इन दोनों के बीच में नंबर्स हैं, अपने कहा होंगे। मैंने 2 लिख दिया और 2.1 लिख दिया, तो क्या इन दोनों के बीच में है? बिल्कुल है। मैंने 2 लिख दिया और 2.01 लिख दिया, क्या अब इन दोनों के बीच में नंबर्स है ना? तो हम जितना जूम इन करते रहेंगे, हम उतने नंबर्स और आते रहेंगे हमारे पास, तो तभी हमने कहा कि इनफाइनाइटली मैनी है। अब आपको कहा है कि उन इतने सारे नंबर्स में से मुझे कोई 2 नंबर बता दो। ठीक है, मैंने आपको लिमिट्स दे दी, आप उन लिमिट्स में से मुझे कोई 2 नंबर्स बता दो भी, उनके बीच बीच में रहने वाला कोई एक नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर, जितने भी आपको कहे जाए आप बताओ। तो उनको बताने के लिए अब वे क्या होता है, अगर तो मुझे कंप्लीट नंबर्स, पहले तो फॉर्मूला जो होता है ना, फॉर्मूला टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स। एनी टू नंबर्स मतलब चाहे वो फ्रैक्शंस दी हो, चाहे वो नेचुरल नंबर्स दिए हो, चाहे वो डेसिमल्स दिए हो, आपने क्या करना है, उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते रहना। ठीक है, सबसे इजी है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें हम क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड करेंगे डिवाइड बाय 2। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा 2 और 3, तुमने कहा 2 + 3 डिवाइड बाय 2, ये लो बैठ गया एक नंबर। अब मैं कहूँ नहीं नहीं मुझे तो एक और बताओ, है ना? तो हम क्या करेंगे, अब लिमिट्स इसको और इसको ले लेंगे। अब मैं कहूंगी इन दोनों के बीच में बता दो, 2 + 2.5 डिवाइड बाय 2। 4.5 डिवाइड बाय 2, 2.25 हो गया। तो देखो तुम्हारी नंबर लाइन में आ गया 2, 2.25, 2.53, है ना? तुमने ये 2 नंबर बता दिए मुझे। अब मैं कह रही हूँ नहीं नहीं मुझे एक और बताओ, तो आप इन दोनों के बीच में फाइंड कर लो, इन दोनों के बीच में फाइंड कर लो, या इन दोनों के बीच में फाइंड कर लो। तो दिस इज वन ऑफ द वे। या फिर हम क्या करते हैं कि इसको लिखा 2.0, अब ये तो हमारा फॉर्मूला वे था। अब हमारे देसी वे, मतलब कि जो हम जुगाड़ू वे या अपने स्मार्ट वे हम लोग लगते हैं कि मैम ये तो क्यों इतना फॉर्मूला लगा रहे हो, ये लिखो 2.0, 3.0 लिखो, 2.1, 2.2, 2.3। मैं कहूँ नहीं नहीं 2 और 2.1 में लिखो, तो आप लिख दोगे 2.01, 2.02। मैं कह रही हूँ बिटवीन 2 और 2.01, तो आपने क्या करना है, 2.00, जो मर्जी करते रहो। ठीक है, तो जब आपको कंप्लीट नंबर्स दिए हुए हैं, आप डेसिमल्स लगाकर जितना मर्जी उसे फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ गया? दिस इज वन ऑफ द वे, अगर हमें कंप्लीट नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं। अब आते हैं जब हमें फ्रैक्शंस दी जाए, हमारा फॉर्मूला फ्रैक्शंस में भी काम करेगा। ठीक है, ये लिख लिया सबने, इतना समझ में आ गया? अब लिखना है रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 1/3। रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 1/3। अच्छा, अच्छी बात पता क्या है, इंटरेस्टिंग है कि ये ऐसा ही क्वेश्चन हमें ना बोर्ड पेपर में एक नंबर का आया था, एमसीक्यू में, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स लाए। तो हमें सारे फॉर्मूलाज पता हो, सारे तरीके पता हो, तभी हम छांट लेंगे कि हाँ ये नंबर है। ठीक है, अब देखो अगर हम कहें ना a + b/2 यहां काम आएगा, बिल्कुल काम आएगा। आप क्या लिखोगे, 1/2 + 1/3, और ये, तो यहाँ पे ये रैशनल नंबर्स का ऑपरेशन काम आ गया।
ये न्यूमरेटर में बन रहा है 1/2 प्लस 1/3। न्यूमरेटर में आपने एलसीएम 6 लिया, है ना, और यहाँ लिखा होगा 3 और यहाँ लिखा होगा 2, और नीचे 2 है। फिर आपने लिखा होगा 5/6 डिवाइड बाय 2। क्या बन जाता है बच्चों ये? 5/6 इंटू 1/2, 5/12। दैट्स व्हाई आई सेड, ये हमने किया है ना लास्ट क्लास में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूरी चीज है समझना हमारे लिए। ये किया है ना हमने, अभी भी 8th में करके आओगे, यहाँ पे सिर्फ ब्रश अप होता है फिर। तो क्योंकि हमारा सिलेबस आगे बहुत वास्ट होता है, तो मैं ये चीजें जनरली स्किप कर देती हूँ कि इतना थोड़ा रैशनल नंबर्स, क्योंकि ये तो प्लस माइनस चलती रहेगी पूरी आगे जिंदगी ना, मतलब जितनी देर मैथ्स करोगे ये फ्रैक्शंस के एडिशन सब्ट्रैक्शन चलती रहेगी विद बेसिक रूल्स ऑफ अरिथमेटिक, दैट टू नेगेटिव्स मेक अ पॉजिटिव, है ना, और ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो सारे साइंस चेंज करने हैं, है ना, वो सब चीजें चलती रहेंगी। तो ये हमें आता है ना। तो पहला मेथड हमारा क्या हुआ कि ये जो मेथड है ये तो काम करता है हर जगह। अब तुम्हें इसमें 5 नंबर ढूंढने हैं, तुम कहाँ लगोगे कि तुमने लिखा 1/2, 5/12 एंड 1/3। स्टैंडर्ड वे होता था ये लिखते थे ऐसे, ठीक है। जो मैंने 2 लिखा था, तो मैं लिखूंगी 2, 2.5 एंड 3। 2, देन 2.25, देन 2.5 एंड देन 3। हम लोग ना इस तरह लिखना सिखाते थे कि इन बिटवीन हमने फिट करने शुरू कर दिए, ठीक है। अब मैं कहूँ नहीं जी मुझे तो 4 चाहिए, तो आप 4 बार ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो काम हो जाता है बड़ा, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, और वहां काम आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का। अब उसको चालू वे भी होगा, स्मार्ट वे भी होगा कि एग्जैक्ट आंसर निकाला। अब इसका एक थोड़ा सा अच्छा वे क्या है सोचने का, हम इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को कर देंगे सेम। सेम का मतलब हमें क्या लेना होगा, दोनों में 2 और 3 का एलसीएम। इसको 6 बनाने के लिए यहां 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन फ्रैक्शन में क्योंकि न्यूमरेटर भी बैठा हुआ है तो उसको भी करना होगा, है ना, क्योंकि डेमोक्रेसी है, वरना फ्रैक्शन कहेगी मैं तो चेंज हो गई हूं, अब तो मैं वो रही नहीं, ठीक है। तो ये आंसर हो गया 3/6 और ये हो गया 2/6, राइट। अब इसको और अच्छा करने के लिए कि नहीं मेरे पास देखो एक नंबर, एक छोटा लिमिट 2/6 है, 3/6। अब मुझे इनमें से फ्रैक्शंस देखनी है, इनमें से नंबर्स देखने हैं, ठीक है। अब 2 और 3 में तो नंबर्स एज सच मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, कैन आई राइट इट एज 20/60? लिख सकती हूँ। 20 और 30 के बीच में नंबर्स हैं, कितने हैं? हमारा काम सर जाएगा, मुझे 4 नंबर बोले हैं, तो मैं लिख सकती हूँ 21/60, मैं लिख सकती हूँ 22/60, मैं लिख सकती हूँ 23। आप मुझसे 9 नंबर तो यही ले लो, ठीक है ना। एक वे ये होता है कि जब मुझे फ्रैक्शन दी हुई है, आई मेक देयर डिनोमिनेटर सेम एंड देन फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब आप मैम को मुझे को मैम इसको हम 4 बाय भी लिख सकते, 4/12 भी लिख सकते थे, बिल्कुल लिखो, ठीक है। लेकिन हम 10 से करते हैं बिकॉज वो इजी होता है और हमारे पास नंबर की ऑप्शंस बहुत बढ़ जाती है। लिखो ये अभी चीज कि अगर मुझे 4 नंबर्स कहा जा रहा है तो आई विल ट्राई मल्टीप्लाई 10 से कर लो, सबसे आसान है कि 2 से भी क्यों करना है, 5 से भी क्यों करना है, सबसे इजी नंबर मल्टीप्लिकेशन में 10 है। अग्रीड। सबसे आसान 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करना हो ना, सारे बच्चे बड़े खुश होते हैं कि बता पता क्या आंसर ही आ गया, है ना। तो हम सबसे आसान काम कर रहे हैं, हम अपनी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद दोनों को 10 से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, दूसरी वाली फ्रैक्शन को भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड देन हमारे पास रेंज ऑफ नंबर्स बढ़ जाएगी। ये तो हमने 4 कहा था, मैं आपको 9 नंबर्स दे दूंगी इन बिटवीन 21 से 29। अब मैं कहती हूँ नहीं जी मुझे तो 50 नंबर्स चाहिए, है ना। आई हैव टू फाइंड 50 नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 1/3। अच्छा आपने कहा आप चालू बन रहे हो, मैं भी, मुझे भी इसको इससे निकलना आएगा क्या। मैं पहले तो इसको लिख दूंगी 3/6 और 2/6, ऑफ कोर्स 2/6 हम पहले लिखेंगे, है ना, क्योंकि वो छोटा वाला नंबर है, राइट। अब आपने कहा 50 चाहिए, तो जब मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो देखो बच्चों इसमें तो रह गए 9। अब मैं क्या करूं, एक जीरो और लगा देती हूँ, फ्रैक्शन तो वही रही, अब नंबर बढ़ गए, कितने आ गए, 99। तो मुझे कोई कहे कि नहीं नहीं 1000 नंबर्स बताओ, तो मैं जीरोस बढ़ाती रहूंगी, पर दोनों में बढ़ाना, ये नहीं कि हमने न्यूमरेटर में बढ़ा दिया फ्रैक्शन चेंज हो जाती है। तो इस तरह से हम नंबर्स फाइंड करते हैं, जितने मर्जी मुझसे पूछ लो।
बात समझ में आ गई? तो जब आपको कहा जाता था ना कि 1 और 2 के बीच में 7 प्लेसेस को फिट करना है, तो आप 1/7, 2/7, 3/7 करते थे, वही चीज है ये। ठीक है, हम डेंसिटी उतनी बढ़ाते जा रहे हैं। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, उतना हमने जूम इन किया कि आ जाओ और छोटा कर लो, आ जाओ और छोटा कर लो। सीखोगी बात ये? तो यहां पर अगर आपको कहा जाता है ना, तो हम ऑब्वियसली 50 नंबर्स कैसे लिखोगे? तो यू स्टार्ट राइटिंग लाइक दिस: 201/16, 202/600 एंड सो ऑन। आप कहते हो कि 250 तक ये आपके 50 नंबर्स पूरे हो गए, ले लो। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, तो दिस इज अनदर वे टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू। सबसे इजी वे ये रहेगा फ्रैक्शंस के बीच में अगर। अब इसका एक और वे क्या है, चालू वे थोड़ा सा, जो आपको एमसीक्यूज में दिया जाता है, जिसमें हमें ढूंढना होता है, और एक्चुअल बोर्ड में 24-25 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मैं आपको वो भी बता दूंगी। तो इसमें हमें क्या करना है नाइन्थ का, और बोर्ड ये करता है नाइन्थ का सिलेबस का कुछ ना कुछ पार्ट, एक या दो पार्ट्स आपके पेपर में दिए होते हैं आप। ठीक है, बैठो यहाँ पर। तो आपने क्या किया, 1/2 लिखा, 1/3। सो 1/2 को अगर मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या होता है? 0.5। 1/3 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, चलता रहेगा ऐसे। मतलब मैंने लिखा 0.3 पार टू 0.5। क्या इन दोनों के बीच में नंबर फिट कर सकते हैं? मैं 0.4 लिख देती हूँ। बात समझ में आई ना? डेसिमल प्लेस ही है ना ये तो। 3333 चलता जा रहा है, मैं कह रही हूँ ये लो 0.4 लिखो, 0.41 लिख लो। तो दिस इज हाउ यू कंपेयर डेसिमल्स। बड़ा छोटा डेसिमल कंपेयर करते हो ना, कि मैंने अगर लिखा 0.404, 0.4, 0.412, कौन सा बड़ा है सबसे? सब में पॉइंट लगा हुआ है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है डेसिमल में? पहले कौन सा लिखोगे? 0.4। सब में सेम है, फिर हम नेक्स्ट प्लेस में लाते हैं इसकी। यहाँ पे 1 आ गया, सब में 0 है, तो सबसे बड़ा क्या हो गया? ये फर्स्ट आ गया। इसके बाद अच्छा, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी। इसके बाद यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, और यहाँ 0 है। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे क्या आ गया? ये आता है ना कंपेयरिंग डेसिमल्स, याद है ना? ठीक है, अब तीसरे नंबर पे क्या आएगा? यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 है, तो थर्ड ये हो गया, और फोर्थ। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से वो ऑप्शंस में हम कंपेयर कर रहे थे कि उन दोनों के बीच में रहे। प्लस फिर डेसिमल प्लेसेस में अगर मान लो मैंने यहाँ पे आपको 3 5 दे दिया, राइट? इफ आई से फॉर एग्जाम्पल 0.35 एंड 0.5, कैन आई राइट 0.32? इन दोनों के बीच में क्या 0.32 आता है? नहीं आता ना। आपको पता है ना, आप इसको 3 6 ले लोगे तो सेफ साइड है, लेकिन अगर मैं 3 5 1 लेती हूं तब भी ठीक है। 3 5 1 2, 3 5 0 1 ले लूं तब भी ठीक है। इन दोनों के इन बिटवीन आएगा ना 3 5 0 1। ठीक है ना? सो यू शुड बी एबल टू लोकेट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस कि इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर होगा। समझ में आ गया? दीज आर द मेथड्स टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स। तो जैसे अगर आपको लिखा हुआ है फाइंड 10 रैशनल नंबर्स। ठीक है, 10 लिखो, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4/5 and 6। 4/5 and 6। अच्छा, 6 है, ये तो हमारा नेचुरल नंबर है ना? तो इसको क्या फ्रैक्शन बना सकते हैं? क्या हो जाएगा? 6/1। फिर हम क्या करते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम। हाँ एलसीएम, यहाँ पे 5 है, यहाँ 1 है, तो मैं कहूंगी जी इसको भी इंटू 5 कर दो। ये लो 4/5, 30/5 बन गया। क्या लिखोगे? 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, 29/5, बिंदास जितने मर्जी लिख दो। बात समझ में आ गई? अगर ये हो, थोड़ा सा इसको इतना लिख लिया सबने, समझ में आ गया ना? अगर ये हो इस तरह से लिखो, यही कहा है 10 रैशनल नंबर्स, लेकिन हमारे पास ना अब नेगेटिव में आ गया, विच इज -5/6 एंड
ये दोनों नेगेटिव्स ले, थोड़ा सा इजी ले लेते हैं फिर, ठीक है। ये दूसरा वाला क्वेश्चन लूंगी, इससे पहले लिखो -1/2 एंड -3/4, दोनों नेगेटिव्स। अब ये 10, 10, 100 मैटर नहीं करता, हमें नेशनल नंबर्स निकालने हैं तो हम निकाल सकते हैं। तो -1/2 और -3/4 कहा गया है, इनके इन बिटवीन नंबर्स फाइंड करने हैं। नेगेटिव भी ले लो चाहे, हमें पहले तो क्या करना होगा, दोनों के एलसीएम। बिल्कुल ठीक है। तो आपने इसे क्या लिखा, -1/2 क्या बन जाएगा, एलसीएम क्या होगा 2 और 4 का, 4। तो क्या होगा यहाँ पे, -2/4, इंटू टू कर दिया ना बच्चों, और ये आ गया -3/4। अच्छा, अब इसमें तो हमारे पास लिमिट कम आ गई, तो हम क्या कर देंगे, ठीक है। 10 कहाँ है, मुझे लग रहा है 10 नहीं पूरे हो रहे, तो मैं ऐसे लिख दूंगी। बट पहले बताओ सबसे छोटा कौन सा है इसमें, -2/4 छोटा है, -3/4 छोटा है, -3/4 छोटा होगा, तो हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। बस ये ऑर्डर अब मैटर करेगा, बस और कुछ नहीं। तो आप लिखोगे -299/400, -298/400, है ना। नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू उतना छोटा नंबर, है ना। तो इस तरह से हम लोग 201, -201 तक जितने मर्जी नंबर्स फिट कर सकते हैं। सो दे आर ऑल नंबर्स इन बिटवीन, ठीक है। ये होता है अगर दोनों नेगेटिव्स हो। अब आते हैं एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, लिखे। घर पे ना बस इसी को रिवाइज कर लेना। फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -5/6 एंड 3/8, -5/6 एंड 3/8। पहली चीज तो टारगेट में एलसीएम को, हमने एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर्स को सेम करना ही है। अच्छा, 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 48 एलसीएम नहीं होता, लेकिन 48 बना सकते हैं, 24 एलसीएम है, लीस्ट होता है ना। तो ये चीज थोड़ी सी बाय इन प्रैक्टिकल, 48 को मैं गलत नहीं कहूंगी, पर मैं उसे एलसीएम नहीं बोलूंगी, ठीक है। आप 48 से कर सकते हो, कोई गलत बात नहीं है। तो मैं आपने लिखा -40/48, बस उसको एलसीएम नहीं बोलेंगे। कल आपको एलसीएम कहोगे ना तो 48 आंसर देने पे गलत करेंगे, फिर आप बोलोगे मैम आपने तो 48 सही कहा था। 48 यहां पे चल सकता है, आप उसको जो मर्जी ले लो, 480 भी ले सकते हो, बट वो एलसीएम नहीं है, एलसीएम 24 रहेगा, ठीक है। तो मैंने ये लिख लिया, बिल्कुल लिख सकते हो, फिर आपने इसको, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, कुछ नेगेटिव नंबर्स हैं, फिर जीरो है, और फिर पॉजिटिव है, तो मतलब कुछ इस तरह से नंबर लाइन पे आया होगा, है ना। और नंबर लाइन ऐसे नहीं होती ब्रिज की तरह, इस तरह मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनानी होती है। तो ये हमारे पास आ गया -400/480। अब इसमें ना देखो, हमें थोड़ा सा, मतलब आई डोंट लाइक, इफ आई डोंट रियली लाइक टू राइट नेगेटिव नंबर्स, तो मैं जीरो से लिख दूंगी। 1/480, 2/480, 3/480, सो ऑन। बस इतना सा है कि हमें एक लेवरेज मिल जाती है, एक में थोड़े से ना लिखने की चीजें अच्छी मिल जाती हैं, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर्स का भी समझ में आ गया, काम हमारा वही हो गया, एलसीएम। अब आप कहोगे मैम ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते थे, 3/8 डिवाइड, ये चीज हर जगह कर सकते हो, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला वो होता है जो हर सिचुएशन में काम करता है। कुछ भी दिया हो, कोई भी नंबर हो हमारे पास, नेगेटिव्स हो तब भी काम करेगा, पॉजिटिव्स हो तब भी काम करेगा। इन एनी केस, जैसे कि अगर मैं कहूँ ना कि एक यहाँ पे लिखा -2 और ये लिखा 3, इनके बीच में नंबर फिट करो। तो आपने किया -2 + 3 कितना हुआ, कितना होता है बेटा, 1। इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया, 0.5। क्या इन दोनों के बीच में 0.5 है, कहाँ है वो मत देखो, है ना। बात समझ में आ गई। सो दिस इज हाउ वी इंसर्ट नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, ठीक है। लास्ट क्लास में नहीं किया हुआ था ये काम, मैं बड़ी हैरान हूं। चलो लिखो होमवर्क में करके आना ये तीन चीजें, ये 3 क्वेश्चंस देती हूँ, ठीक है। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, ठीक है। बस अब एडवांटेज हमारा यही है जल्दी स्टार्ट करने का, मेरे हिसाब से तो पहली क्लास यही बनती है। अगर मैं आपको नंबर सिखा देती हूँ ना, और फिर मैं स्क्वायर रूट वाले नंबर्स, इरेशनल नंबर सिखाऊंगी, उनकी प्लस माइनस सिखाऊंगी, तो किसी भी चैप्टर में रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें स्क्वायर रूट आएगा, तो स्क्वायर रूट में समझ नहीं आएगा प्लस माइनस कैसे करना है या कंपेयर कैसे करना है। स्क्वायर्स आपने किए हुए हैं कि 2 का स्क्वायर 4 होता है,
है ना। तो आप 4 के स्क्वायर रूट को 2 लिखते हो, ये किया हुआ है ना हमने। बट अगर मैंने ये 3 लिखा तो इसका मतलब, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या होता है। और अगर मैंने कहा नहीं जी मैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख रही हूँ और स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख रही हूँ, इन दोनों को ऐड करो। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड नाउ, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। तो रैशनल्स के बाद इसकी बात की जाती है। ठीक होगी। इनके ऑपरेशंस पहले फुल फ्लेजेडली एनसीईआरटी में नहीं होते थे, छोटा सा एक पार्ट दिया होता था, मैं बहुत एडवांस लेवल में मतलब करवाती थी, और वो क्वेश्चंस पेपर में आते भी थे। ठीक है, वो करवाना जरूरी होता था, पर अब आपके पास वो कंप्लीट हमारे पूरे सिलेबस में है। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन करके आना है, बाकी कल करते हैं, ठीक है।